इस क्वेश्चन में एक सिंबल दे रखा है एस आर, ये डिनोट कर रहा है अल्फा की पावर आर प्लस बीटा की पावर आर प्लस गामा की पावर आर, और ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे जो टर्म है एस नॉट, एस वन, एस टू है ना, तो इसका मीनिंग हम देखें, ठीक है ना। तो एस नॉट तो हो गया अल्फा की पावर जीरो प्लस बीटा की पावर जीरो प्लस गामा की पावर जीरो, दैट इज वन प्लस वन प्लस वन, ठीक है ना। एस वन इज अल्फा की पावर वन प्लस बीटा की पावर वन प्लस गामा की पावर वन, और इसी के अकॉर्डिंगली एस टू एस थ्री ये सब भी, ठीक है। तो एलएचएस को देखें, तो एलएचएस में ये तो आ गया वन प्लस वन प्लस वन, एस वन ये आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एस टू इट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। अगेन S1 is again alpha plus beta plus gamma, S2 is again alpha square plus beta square plus gamma square, S3 it is alpha cube plus beta cube plus gamma cube, है ना। अगेन थर्ड रो में S2, तो S2 हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, S3 is alpha cube plus beta cube plus gamma cube, and finally S4 is alpha की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस गामा की पावर 4, ठीक है ना। तो इसमें भी डिटरमिनेंट में टर्म्स, काफ़ी टर्म्स दिख रही हैं, और जो टर्म्स हैं वो इस तरह से हैं जो दो डिटरमिनेंट्स को मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलता है, ठीक है ना। तो दो डिटरमिनेंट्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट डिटरमिनेंट के रोज को सेकंड डिटरमिनेंट में जो कॉलम होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके सम करके लिखते हैं, है ना। तो कुछ इस तरह की ही टर्म दिख रही हैं। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा हम रिवर्स सोचते हैं कि ऐसे कौन से दो डिटरमिनेंट होंगे जिसको मल्टीप्लाई करके इस तरह की टर्म हमको मिली होंगी। नॉर्मली क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन तो ये होता है कि दो डिटरमिनेंट आपको दे देंगे और उसका मल्टीप्लिकेशन करके बताओ। इसमें हमको उल्टा सोचना है कि ये जो टर्म दिख रही हैं, तो ऐसे कौन से दो डिटरमिनेंट होंगे जिनको मल्टीप्लाई करके हमको ऐसे टर्म मिलेंगी, फाइनली हमको प्रोडक्ट ऐसा डिटरमिनेंट मिलेगा। तो पहले हम ऑर्डर 3 के दो डिटरमिनेंट मैं इस तरह से लिख देता हूं, है ना। अब सोचें यहां पे टर्म क्या रही है, 1 प्लस 1 प्लस 1, है ना। दैट मीन्स रो वर्सेस कॉलम कर रहे हैं तो 1 प्लस 1 प्लस 1 मिलना चाहिए। दैट मीन्स यहां पे रोज में भी 1 1 1 लिख देते हैं और यहां पे कॉलम में 1 1 1 लिख देते हैं। तो डेफिनेटली जब मल्टीप्लाई करोगे तो पहले टर्म क्या आ जाएगी, 1 प्लस 1 प्लस 1, राइट। नेक्स्ट टर्म अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो नेक्स्ट टर्म मिलती है जब इसके फर्स्ट रो को इसके सेकंड कॉलम से करेंगे। तो यहां पे तो 1 1 1 है, हम चाहते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आए। दैट मीन्स यहां पे अल्फा बीटा गामा ऐसी टर्म होनी चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाएगा। यहां पे आना चाहिए फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। तो जो नेक्स्ट टर्म आती है वो आती है इसकी फर्स्ट रो को जब थर्ड कॉलम से करते हैं, ठीक है ना। दैट मीन्स का जो थर्ड कॉलम है यहां तो 1 1 1 है ही, क्या होना चाहिए, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, राइट। तो ये अपनी R1 फर्स्ट रो की टर्म ऐसे मिल जाएंगी, ठीक है। अब सेकंड रो जब स्टार्ट होता है तो हम क्या करते हैं, इसकी जो सेकंड रो लेते हैं उसको बारी बारी से फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम से करते हैं, ठीक है ना। तो अब सेकंड रो ऐसी होनी चाहिए कि जब मैं 1 1 1 से मल्टीप्लाई करूं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आना चाहिए। यहां पे जो सेकंड रो इसका फर्स्ट कॉलम, तो यहां तो 1 1 1 है ही, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आने के लिए यहां पे अल्फा बीटा गामा आना चाहिए, ताकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाएगा। अब सेकंड रो को जब सेकंड कॉलम से करेंगे तो क्लियरली हमको क्या मिल जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर जो लिखा हुआ है, और थर्ड मिल जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, ठीक है ना। तो ये अपनी सेकंड रो मिल गई। अब थर्ड रो को जब फर्स्ट कॉलम से करें तो हमें मिलना चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, और बाई सिमेट्री दिख भी रहा है, यहाँ अल्फा बीटा गामा आ गया तो यहाँ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर आना चाहिए। तो ऑफकोर्स जब मैं इसको यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर ये लिख दूंगा, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड रो वर्सेस फर्स्ट कॉलम तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर ये मिल जाएगा।
थर्ड रो सेकंड कॉलम से करोगे तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब मिल जाएगा, और थर्ड रो वर्सेस थर्ड कॉलम करेंगे तो टर्म अल्फा 4 प्लस बीटा 4 प्लस गामा 4 मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये दो डिटरमिनेंट आ गए, और ये दोनों स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट है ना, जिसको हम चाहे तो डायरेक्टली लिख सकते हैं और चाहे तो इसको शो भी कर सकते हैं, है ना। कि इसमें तो हम फर्स्ट 2 जीरो बनाने के लिए C1 को C1 माइनस C2 कर दें, फिर अगली स्टेप में C2 को C2 माइनस C3 कर दें, है ना। सिमिलरली यहां पे 2 जीरो बनाने के लिए R1 को R1 माइनस R2 कर दें, है ना, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, और अगली स्टेप में R2 को R2 माइनस R3 कर दें, ठीक है ना, और फिर प्रोसीड करें। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, अब ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन हो गया, दोनों ही डिटरमिनेंट में हमको ये टर्म मिलेगी अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, और सेकंड में भी यही मिल जाएगी अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा। तो फाइनली ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर, और गामा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर आ जाएगा, जो कि RHS है, राइट।